हेलो दोस्तों, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है और अपनी ज़रूरतें पूरा करना चाहता है। सफलता हासिल करने के लिए व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है, लेकिन मुश्किल भरे इस दौर में सफलता आसानी से नहीं मिलती और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने कर्ज को कम करके सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कर्ज एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे आपको पूरी तरह बर्बाद कर देता है। एक कर्ज को चुकाने के लिए इंसान दोबारा कर्ज लेता है और कर्ज के बोझ से व्यक्ति दबता चला जाता है। अगर आपके पास एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है तो ऐसे में कर्ज आपके लिए एक बोझ बन जाएगा और इससे उबरना मुश्किल हो जाएगा। कर्जदार इंसान कर्ज चुकाने के लिए मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत का फल कर्जदार के बजाय कर्जदाता को मिलता है, क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा कर्ज चुकाने में चला जाता है और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फिर नया कर्ज लेना पड़ता है और फिर से मेहनत का पैसा कर्जदाता को मिलता है। इस तरह आप एक लूप यानी साइकिल में फंस जाते हैं जहां यह सिलसिला ज़िंदगी भर चलता है और आप एक बदजुआ मजदूर बन के रह जाते हैं जो अपने मालिक यानी कर्जदाता को अमीर बनाता है। तो इसका मतलब क्या हमें कर्ज नहीं लेना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आपको कर्ज की ज़रूरत ना पड़े तब तक सिर्फ अपने शौक़ पूरा करने के लिए कर्ज ना लें। और आर्थिक हालत बहुत ख़राब हो तभी कर्ज लें, लेकिन कर्ज लेने से पहले फाइनेंशियल प्लानिंग कर लें कि कितना कर्ज लेना है, कम ब्याज दर पर कहाँ से कर्ज लें, कितने समय के लिए कर्ज लें और लोन की रीपेमेंट कब और कैसे करना है। ये सब प्लानिंग करके ही उधार लें। आंख बंद करके मनमर्जी ढंग से लोन लेने पर आप एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं और आपकी नैया डूब सकती है। मान लेते हैं कि आप कर्ज की बोझ से लदे हुए हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको एक फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है। ऐसा प्लानिंग जो आपको कर्ज से मुक्ति दे और आपकी जेब में भी कुछ पैसा रहे, ताकि फ्यूचर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको कर्ज ना लेना पड़े। इसका बेसिक सा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है। आप अपने इनकम का 50% बेसिक नीड जैसे फूड, घरेलू खर्चे के लिए अलग रखें, 30% लोन रीपेमेंट के लिए रखें और 20% सेविंग व इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रखें। इस सिंपल रूल को फॉलो करके आप जल्दी ही कर्ज से मुक्त हो जाएंगे और कुछ पैसा आप बचा भी पाएंगे। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपका इनकम 20,000 रुपये प्रति माह है और आप कर्ज की बोझ से लदे हुए हैं। आप साल के अंत तक अपना लोन रीपेमेंट कर देते हैं, लेकिन नया साल लगते ही आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नया लोन लेते हैं और फिर आप उसी चक्र में फंस जाते हैं, क्योंकि आपने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं किया। इसलिए आपके पास सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट नहीं है जिससे आप अपनी ज़रूरतें पूरा कर सकें। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सबसे पहले अपने इनकम को 50, 30 और 20 इस रेशियो में बांट दें। इनकम का 50% यानी अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये प्रति माह है तो 10,000 रुपये बेसिक नीड जैसे फूड, इलेक्ट्रिसिटी बिल और पानी का बिल और अपने रोज़मर्रा के खर्चे के लिए अलग से रखें। अपने बाहरी फिजूल खर्चे कम करें। महंगे ब्रांडेड चीज़ें जैसे ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन्स या दिखावे के लिए कोई भी महंगे ब्रांडेड वस्तु न खरीदें। इससे आपका खर्च कम होगा और बेसिक नीड की ज़रूरतों को पूरा करने में आसानी होगी। दूसरा स्टेप्स है अपने इनकम का 30% लोन रीपेमेंट के लिए अलग रखें। अब आप सोचेंगे 30% क्यों, 50% क्यों नहीं? लोन रीपेमेंट के लिए 30% इसलिए चुना गया है ताकि आप अपने लोन रीपेमेंट के साथ साथ बाकी की पैसे से अपने लिए पैसा कमाने का सोर्स बना सके, उस पैसे को इन्वेस्ट करके। इससे होगा ये कि भले ही आपके लोन रीपेमेंट का समय अवधि थोड़ा बढ़ जाएगा और ये अच्छा भी है, क्योंकि अब आपको ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फिर से लोन लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी इनकम का बाकी 20% का पैसा आपके सेविंग्स में है। इस कदम से आपके कर्ज का बोझ धीरे धीरे हट जाएगा और आप अपने सेविंग्स से ज़रूरतें पूरे कर सकते हैं। तीसरा कदम इसी बारे में है। तीसरे स्टेप्स में आप अपने इनकम का 20% यानी अगर आपकी सैलरी 20,000 प्रति माह है तो 20% के हिसाब से 4,000 रुपये प्रति माह सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रखें। ये स्टेप्स बेहद जरूरी है। अगर आप शुरू के 2 स्टेप्स को फॉलो करते हैं और तीसरा यानी सेविंग व इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आप कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। आप अपने सेव किए हुए पैसे को म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, एफडी या रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट आपके खातिर मेहनत करता है और आपको अमीर बनाता है और इन्वेस्टमेंट से कमाए हुए प्रॉफिट से आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं।
कर्ज मुक्त होने के बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट से कमाए पैसे से ब्रांडेड चीज़ें भी खरीद सकते हैं और फ्यूचर में आपको दोबारा कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों है जो आपकी जेब में पैसा डालता रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।